आज है 31 जुलाई और वक्त हो रहा है 7 PM। कल मैंने आपको बताया था कि मोरक्को से हज़ारों की तादाद में लोगों ने समुद्र का रास्ता क्रॉस किया और पहुंच गए स्पेन के शहर सेटा में, जिसमें बताया ये जा रहा है कि ऐसा माहौल हो गया था जैसा लग रहा था कि रोड पर इंसानों का हुजूम आ गया है और स्पेन के शहर सेटा ने एक इमरजेंसी वार्निंग इशू कर दी थी। अब बताया ये जा रहा है कि मोरक्को और स्पेन रीच एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट को पहुंच चुके हैं, जिसमें अब क्या होगा कि जितने भी माइग्रेंट्स इस वक्त स्पेन के अंदर हैं उनको डिपोर्ट करा जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो लोग आए थे मोरक्को से स्पेन के शहर सेटा, इसमें से बहुत से लोग समुद्र में तैरते हुए आए थे और कुछ लोग उस समुद्र को क्रॉस नहीं कर पाए और जिसमें उनकी जान चली गई। बताया ये जा रहा है कि अब तक 18 लोगों की बॉडीज़ निकाली जा चुकी है और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। मोरक्को ने भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है अपने बॉर्डर पर। अब कोई भी शख्स मोरक्को के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता दूं, मोरक्को से जो स्पेन का शहर ये सेटा है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर पर है और अगर डिफरेंस देखा जाए तो मोरक्को की लाइफ स्टाइल में और स्पेन की लाइफ स्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इसी के चलते मोरक्को के लोग पहुंच जाते हैं स्पेन के शहर सेटा अपनी जान की परवाह करे बगैर। समुद्र को क्रॉस करके आया है सिर्फ अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, लेकिन इनको मिला क्या? कुछ लोग इसमें से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और जो बाकी लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको भी बहुत जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग भी क्रॉस करके स्पेन आ रहे हैं उनको अपनी ही कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। वो यंग हैं और वो अपनी कंट्री के अंदर ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, स्पेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। सारी यूरोपियन कंट्री इस वक्त स्पेन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जर्मन, फिनलैंड, स्वीडन, हर एक कंट्री इस वक्त स्पेन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और हर एक कंट्री मोरक्को के लोगों की ये जो हरकत है इसको कंडेम कर रही है। दोस्तों, वैसे जो ये हरकत थी ये बहुत ही बुरी थी। किसी भी कंट्री में अगर कोई जाए तो वो लीगल प्रोसेस से जाए और जिस तरह से कल ये लोग आए थे उस तरह से लग रहा था कि ये स्पेन के शहर सेटा को पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। बताया ये जा रहा है यूक्रेन की जो एम्यूनेशन और वेपन बनाने की कंपनी है उसके ऊपर अभी टारगेट करा गया है और 2 एक्सप्लोजन वहां पर सुनाई दिए हैं और ये जो हमला हुआ है बताया ये जा रहा है जहां पर रेसिडेंस है लोगों का उससे काफ़ी करीब हुआ है। इसी के साथ मैं बता दूं, यूक्रेन का भी बयान आ गया है। यूक्रेन ने कहा है ये जो हमारी कंपनी थी यहाँ पर हम अपने ओल्ड जो वेपन्स होते हैं उसको डिस्पोज किया करते थे। इसी के साथ मैं बता दूं, यूक्रेन ने भी आज एक बड़ा हमला किया रशिया के ऊपर और बताया जा रहा है रशिया की जो वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक की कंपनी है उस पर अटैक किया। मैं आपको बता दूं, वाइल्ड बेरीज बिल्कुल वैसे ही कंपनी है जैसे कि अमेजोन वगैरह आपकी कंट्री में काम करती होंगी, वैसे ही रशिया में वाइल्ड बेरीज नाम की लॉजिस्टिक है जो काम करती है और यूक्रेन अब जहाँ कहीं भी वाइल्ड बेरीज का हब है उनकी लॉजिस्टिक है उसको टारगेट कर रहा है। आज भी वाइल्ड बेरीज की एक लॉजिस्टिक को टारगेट किया, जिसके बाद आप देख रहे हैं ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये उसी लॉजिस्टिक में से निकल रहा है। अब मैं खबर आपको ईरान से बता दूं। बताया ये जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अब ईरान के रोड को भी ब्लॉक करने वाले हैं। देखिए, ईरान को समुद्र में ब्लॉक किया हुआ है अमेरिका ने और कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान समुद्र के रास्ते। और अब वैसे ही अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगाने वाले हैं जो वो रोड के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, ये जो ब्लॉकेड लगेगा बताया ये जा रहा है ईरान जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है वो जैसे कि इराक से करता है, पाकिस्तान से करता है, टर्की से करता है, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से। तो बताया ये जा रहा है कि अमेरिका इन सारी कंट्रीज से बात कर रहा है और इन सारी कंट्रीज की जो रोड ईरान की तरफ आती है वहां पर ब्लॉकेट लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ईरान के अंदर ना इंपोर्ट हो पाएगा और ना एक्सपोर्ट हो पाएगा। और इसी के चलते ईरान के ऊपर जब इकोनॉमिक प्रेशर आ जाएगा तो ईरान अमेरिका के सामने झुक कर डील करेगा। ये सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का और इसी प्लान के चलते डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ आ गए हैं। अब मैं खबर आपको गाजा से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमास अपने हथियार सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया है। उन्होंने बताया कि गाजा की पीस और सिक्योरिटी के लिए ये एक हिस्टोरिकल कदम है जो आज उठाया गया है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गाजा के अंदर पीस कायम हो जाएगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं खबर आपको सूडान से बता दूं। सूडानीज आर्मी ने दावा किया है कि सितंबर 2025 में जिस शख्स ने कासिमा अली उमर को पेड़ से लटका दिया था और उनके ऊपर तशद्दुद किया था, जिस तशद्दुद की वजह से उनकी जान चली गई थी, तो आज उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है सूडानीज आर्मी ने। ये जो आप देख रहे हैं, जो शख्स ये वीडियो बना रहा है, ये वही शख्स था जिसने कासिमा अली उमर को कैप्चर किया था और बाद में पेड़ से लटका दिया था और उनके ऊपर टॉर्चर किया था। लेकिन आज सूडानीज आर्मी ने इसको पकड़ लिया है। सूडानीज आर्मी अब धीरे धीरे आरएसएफ के जितने भी कब्जे करे हुए इलाके हैं उन पर कब्जा करती जा रही है और आरएसएफ की कमर तोड़ती जा रही है।
आरएसएफ ने जो भी आतंक मचा रखा था सूडान के अंदर, अब उसका आतंक धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब और यमन की बता दूं। दोस्तों, सऊदी अरब ने पूरी प्लानिंग कर ली है और बताया ये जा रहा है कि बाब अल मंदेब जो यमन का रेड सी का रास्ता है उस पर, और यमन के अंदर सेंट्रल यमन में भी सऊदी अरब बहुत जल्दी फोर्स उतारने वाला है। सऊदी अरब ने पूरा मन बना लिया है कि अब फुल फ्लैश वो जंग लड़ने के लिए रेडी है। बताया ये जा रहा है कि 2 फ्रंट पर सऊदी अरब ये जंग लड़ेगा। पहले वो रेड सी में जंग ये लड़ेगा और दूसरा हो सकता है कि सेंट्रल यमन में भी वो अपने फौजियों को उतारेगा। पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।